Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying of chapter 8 local government. Last topic we are studied ग्राम सभा. नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत क्या होती है, इसका कोरम कितना होता है, टेन्योर क्या है, कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ग्राम पंचायत लगभग इंडिया के अंदर क्या है 2.5 लाख के आसपास से 2,50,000 के आसपास क्या है ग्राम पंचायत है. सिर्फ 3 स्टेट मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को छोड़ करके इंडिया के सभी स्टेट्स के अंदर क्या है आज ग्राम पंचायत का इलेक्शन करवाया जाता है या ग्राम पंचायत बनाई गई है. यानी कि पंचायती राज सिस्टम काम करता है. इंडिया के 3 स्टेट आज भी ऐसे हैं जहाँ पर क्या है ये पंचायती सिस्टम काम नहीं करता, वह मेघालय, नागालैंड और सिक्किम. काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के अंदर, या एसएससी वगैरह या एसएससी का टेस्ट देते हो उसमें भी पूछा जाता है कि कौन से स्टेट्स ऐसे है, किसी एक स्टेट्स का नाम बताइए जहाँ पर क्या है ग्राम पंचायत या पंचायती राज सिस्टम नहीं है. तो वो मेघालय, नागालैंड और सिक्किम है. तो इसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब रचना, यानी इसकी टोटल. वैसे तो कहा गया है कि 200, अगर किसी विलेज की स्ट्रेंथ 200 है या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर ग्राम पंचायत होगी. और इसकी संख्या क्या है 5 से लेकर के 31 तक डिसाइड की गई थी हमारे अमेंडमेंट 73 के अंदर. लेकिन ये हर स्टेट के अंदर अलग अलग और अलग इसको डिसाइड किया गया. जैसे पंजाब में ये 5 से लेकर के 13 तक है, मतलब कि 5 से लेकर के 13 तक क्या होंगे पंचायत के सदस्य होंगे. इसमें एक सरपंच होगा और अदर्स क्या होंगे पंचिज होंगे. हरियाणा में इसको 6 से लेकर के 20 तक भी किया गया है. तो उसमें कहा गया था कि 200 से लेकर के 1000 तक 5 होंगे. इस तरह से 1000 से 2000 तक क्या है 7 होंगे. 2000 से 500 तक 9 होंगे. 5010 तक 11. यानी इस तरह से इसकी संख्या क्या है बढ़ती जाती है. अगर गांव की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है. तो हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिशन क्या है हर स्टेट में अलग अलग भी है. ये उनके लिए रूल्स भी अलग अलग बनाए गए हैं क्योंकि इनके रूल्स का जो राइट दिया गया है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया, राज्यों की विधानसभा को दिया गया. रिजर्वेशन ऑफ सीट जो आपको बताई थी आर्टिकल जो हमारा ऐड किए गए थे और अमेंडमेंट 73 है 243 जो आर्टिकल ऐड किया गया था अमेंडमेंट 73 के अकॉर्डिंग, उसके अंदर जो रिजर्वेशन दी गई थी वही है 1/3 किसके लिए महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है और 20% क्या है बीसी और एससी के लिए अगर उनकी पॉपुलेशन क्या है 20% से ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग यानी उनकी संख्या के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही उनको क्या है रिजर्वेशन दिया जाता है. और लेकिन इस 20% में से क्या है उनका भी 1/3 क्या होगा वुमेंस के लिए रिजर्व्ड होगा. यानी इनके अंदर भी वुमेंस होगी, जनरल कैटेगरी में से भी वुमेंस होगी, इनके लिए भी क्या है वुमेंस होगी. तो वुमेंस के लिए 1/3 क्या है कंपलसरी है. नेक्स्ट है इलेक्शन. तो इनका इलेक्शन कैसे किया जाता है, जैसे हम एमपीज एमएलए का इलेक्शन करते हैं डायरेक्टली यानी सीधे प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल करके, वैसे ही इनका करते हैं. लेकिन इनके लिए सीक्रेट बैलेट पेपर का, गुप्त मतदान प्रणाली का बैलेट पेपर के द्वारा प्रयोग किया जाता है. ठीक है, बैलेट पेपर के ऊपर वोटिंग डालते हैं न कि इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा. हमारे एमपीज के और एमएलए के इलेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा होते हैं और आजकल उसको वीवीपैट से भी जोड़ दिया गया है, उसको आगे पढ़ेंगे हम. लेकिन जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं या ब्लॉक समिति के इलेक्शन होते हैं या जिला परिषद के इलेक्शन यानी पंचायती राज सिस्टम के जितने भी इलेक्शन हैं वो बैलेट पेपर के ऊपर होंगे. और इनके लिए एज डिसाइड की गई है. जो मेंबर्स इसके लिए या जो नॉमिनेट करने वाला है या नॉमिनेशन भरने वाला है वो सारे के सारे 21 एज इसकी होनी चाहिए. अब क्या एजुकेशन भी इसके अंदर डाल दी गई है कि जनरल कैटेगरी के लिए 8th पास होना चाहिए, बीसी एससी और वुमेन्स के लिए 5th क्लास का पास होना कंपलसरी है. टेन्योर क्या इसका 5 इयर्स का टेन्योर रखा गया है. चेयरमैन, इसके चेयरमैन को सरपंच या प्रधान बोलते हैं और इसका इलेक्शन भी क्या है डायरेक्टली किया जाता है. यानी इसके पंच नहीं इलेक्ट कर सकते बल्कि गांव के लोग या जो क्या ग्राम सभा के जो लोग हैं या ग्राम सभा के जो मेंबर हैं वो किसको सरपंच या पंच इसको प्रधान को क्या करते हैं इलेक्ट करते हैं. कोरम क्या इतना होता है इसकी मेजोरिटी होनी चाहिए इसकी बैठक के अंदर, यानी जो मीटिंग होगी उसके अंदर इसका कोरम कितना होना चाहिए उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए. यानी आधे से एक ज़्यादा क्या है वहाँ पर होना कंपलसरी है, नहीं तो वो कोरम मीटिंग नहीं माने जाएगी. इनकी मीटिंग होती है पर मंथ के लिए कंपलसरी है, यानी साल के अंदर 12 मीटिंग ज़रूरी है और हर मंथ में 1 मीटिंग होनी चाहिए. पावर एंड फंक्शंस क्या क्या दिए गए हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन दिए गए हैं यानी प्रशासनिक कार्य है. एक तो अपने गाँव के अंदर पीस एंड ऑर्डर्स करना, यानी गांव में शांति बनी रहे, लॉ के अकॉर्डिंग सभी काम करें,
प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी किसी तरह का क्या हो, क्राइम ना होना चाहिए। अगर क्राइम है तो वो क्या करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है सरपंच, और पुलिस को बुला सकता है, उस क्राइम को रोक सकता है। या अगर छोटे मोटा किसी तरह का क्राइम्स है तो उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को निपटाया जा सकता है। सेल ऑफ वाइन का भी अब क्या है, ग्राम पंचायत को वर्क दिया गया है कि अगर ग्राम पंचायत की 2/3 मेजोरिटी यानी 66% लोग रिटर्न में लिख करके दे देते हैं तो वहाँ पर क्या है, वाइन क्या है, सेल नहीं की जा सकती। यह भी रूल्स बना दिया गया है। अगर किसी गांव की 2/3 मेजोरिटी क्या है, लिख करके दे तो वहाँ पर क्या है, वाइन सेल नहीं की जाएगी, वहाँ पर किसी तरह का ठेका नहीं उठाया जाएगा। और अगर वो ये नहीं तो वहाँ पर क्या है, वाइन सेल होगी। अगला है वॉच वर्क ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो काम दिए जाते हैं या जो ग्रांट आते हैं ब्लॉक समिति के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, उनका क्या है, देखा जाता है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते, कौन है, तहसीलदार है, नायब, ये जो गांव के अंदर काम करते हैं, पटवारी काम करता है, डेवलपमेंट ऑफिसर के भी काम होते हैं। तो अगर वो सही तरीके से काम न करे तो उनकी क्या है, रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकती है ग्राम पंचायत पर। तो इनका काम होता है, जो गवर्नमेंट के काम है उनकी देख रेख करना। ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, यानी जो प्रशासन से जुड़े हो, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हो। नेक्स्ट है पब्लिक वेलफेयर फंक्शन। इसको आप जितना मर्जी चाहे लिख सकते हो। नीचे PDF में आपको काफ़ी सारे लिखे भी मिलेंगे, जैसे स्ट्रीट बनवाने का काम, रोड बनवाने का काम, हॉस्पिटल बनवाने का काम, स्कूल्स में आप सिर्फ क्या है, ग्राम पंचायत को जो दिया गया है वो प्राइमरी स्कूल्स का दिया गया है। प्राइमरी से ऊपर क्या है, ग्राम पंचायत नहीं करती। प्राइमरी स्कूल तक को होल्ड करने का काम किसका है, ग्राम पंचायत का होता है। सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी होते हैं वो बोर्ड के थ्रू होते हैं, या किसके, हमारे जो BOs वगैरह होते हैं, DOs वगैरह होते हैं, उनके थ्रू होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो ग्राम पंचायत इनको हेल्प कर सकती है, इनके अंदर क्या है, देख रेख कर सकती है। गांव में लाइब्रेरी का काम, गांव के अंदर ट्री वगैरह लगवाना, बागवानी करवाना, इस तरह से, यानी कि किसी तरह का फेयर्स बनवाना, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, सफाई के लिए करवा सकते हैं, हाइजीन्स का कोई काम करना हो वो कर सकती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम कर सकती है। तो इस तरह के काफ़ी कार्य है। वेल्स वगैरह यानी कुएँ वगैरह खुदवा सकती है, जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनकी सफाई करवा सकती है। तो इस तरह के काफ़ी जो काम है, पब्लिक वेलफेयर फंक्शन होते हैं, जो छोटे मोटे आप सभी जानते हो। तो वो सारे के सारे काम क्या है, ग्राम पंचायत कर सकती है। जुडिशियल पावर भी क्या है, ग्राम पंचायत को दी गई है। जुडिशियल पावर यानी 200 रुपीज़, क्योंकि अब तो 200 रुपीज़ की कोई वो ज़्यादा इशू नहीं है। वैसे तो गांव के अंदर क्या है, फैसले ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं, कोई इशू है तो उसके ऊपर भी फैसले हो सकते हैं अगर उनके ऊपर किसी तरह का केस ना हो। नहीं तो 200 तक की अगर मामले अकॉर्डिंग टू रूल या लॉ, अगर 200 रुपये तक का कोई सिविल केस है तो वो गाँव की ग्राम पंचायत के अंदर सुलझाया जा सकता है। उसके लिए पुलिस रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इनकी मैंने डिटेल्स भी दी है, आप कंप्लीट तो नहीं, इनमें से मेन पॉइंट्स आप क्या है कर सकते हो। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस के बारे में बताया था, यही है। पब्लिक वेलफेयर के बारे में काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन को प्रोवाइड करना चिल्ड्रंस के लिए, लाइब्रेरी या रीडिंग रूम्स बनाना, पब्लिक प्लेसेस को देखना, ट्री प्लांटेड करना, हस्बेंड्री वगैरह लगवाना, वहाँ पर गांव के अंदर क्या है, डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या है काम करना, विलेज कम्युनिटी है, SC ST है और उनकी मतलब वेलफेयर के लिए काम करना, ये सारे के सारे हैं। जुडिशरी के अंदर आपको बताया कि इट डिसाइडेड माइनर सिविल, बिल्कुल छोटे से ही क्रिमिनल और सिविल जो केसेस होते हैं वो क्या है, क्रिमिनल और सिविल केसेस को देख सकती है। तो नाउ द विलेजर्स नीड नॉट टू गो टू तहसील, उनको तहसील जाने की या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं होती। इस तरह के मामले क्या है यहीं पर सुलझाए जा सकते हैं। अगर मान लो छोटी बहुत क्रिमिनल के अंदर छोटी मोटी मारपीट का काम है, मिसचिफ का है, या 200 रुपीज़ तक का है सिविल केसेस, तो उनको ग्राम पंचायत के अंदर भी सुलझाए जा सकते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या है, किसी तरह की पुनिशमेंट भी दे सकती है, उसमें 25 रुपये तक का जुर्माना, या कोई गांव के अंदर किसी तरह का काम करना हो तो वो इस तरह का सुलझाया जा सकता है। अगर वो मामला नहीं सुलझता है तो इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या है भेज दिया जाता है, नहीं तो गांव के अंदर फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत के क्या है फंक्शंस, उनके बारे में आपको बताया गया था। ओके, थैंक यू।